सभी भक्तों को जय माता की, जय माँ भगवती, जय माँ काली। सर्वप्रथम सभी भक्तों को चैत माह के नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माँ कालरात्रि का दिन, माँ कालरात्रि की भी आप सभी भक्तों पर असीम अनुकंपा बन रहे। माँ भगवती आपके सारे बिगड़े काम बनाएं, ऐसी कामना माँ भगवती दरबार से करते हैं। जैसा कि सभी भक्तों को विदित होगा, इस समय की माँ का महापर्व आने वाला है और ये महापर्व में सभी भक्तों की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। तो जैसा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माँ भगवती का महापर्व 31 मार्च दिन मंगलवार को होना निश्चित हुआ है और दोपहर 2 बजे से माँ भगवती का डोला उठेगा। रात्रि का जागरण और भंडारा रहेगा। बाहर से आने वाले जितने भी भक्त लोग हैं, उन सभी भक्तों के रहने की व्यवस्था अग्रवाल सभा में की गई है। वहीं भंडारा और वहीं आपके रहने की व्यवस्था रहेगी। जो भी भक्त बाहर से आने वाले हैं वो अग्रवाल सभा पहुंचकर अपना कमरा सुनिश्चित करेंगे और अपने कमरे में अपना ताला डाल के रखेंगे। इसके साथ साथ जो भक्त दूर से आने वाले हैं माँ भगवती दरबार हैं, वो अपने के सामान की निगरानी खुद करेंगे, क्योंकि माँ भगवती पर्व में व्यस्त होने के कारण हम लोग किसी भी चीज़ की सावधानी नहीं बरत सकते। हमारी तरफ से आपके रहने की व्यवस्था और आपके भोजन की व्यवस्था रहेगी। सभी भक्त अग्रवाल समय रहकर वहीं भंडारा ग्रहण करेंगे। दोपहर 2 बजे से माँ भगवती का जो डोला उठेगा उसके लिए सभी माताएं पीली साड़ी और एक छोटा नारियल, छोटी चुन्नी कलश के लिए लेके आएंगी। एक चुन्नी अपने ओढ़ने के लिए लेकर उससे लगाएं। कलश की व्यवस्था यहाँ से की जाएगी, दरबार से दी जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र में जितनी भी माताएं बहनें कलश उठाने वाली हैं, वो अपने साथ एक नारियल और छोटी चुन्नी अवश्य लेके आएँ। साथ में पिछड़ा लाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो माताएं बहनें कलश नहीं उठा रही हैं, उनके लिए एक ध्वज और एक बड़ा डंडा लेकर चलना है, जिससे महामाई का गुणगान किया जा सके, महामाई को पर्व को और व्यवस्थित ढंग से सुचारू किया जा सके। इसके साथ सभी भक्तों से हमारा अनुग्रह है कि समय से पहुंचकर माँ भगवती पर्व को संपन्न करने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। इस महापर्व में माँ भगवती के द्वारा कुछ कार्य संपन्न किए जाते हैं। कुछ भक्तों की मन की इच्छा पूरी की जाती है और कुछ व्यक्तियों की जिनके बच्चे नहीं होते उनकी गोद भरी जाती है। तो उसके लिए एक सूचना विशेष तौर से जारी करना चाहेंगे। जो भक्त गोद भरवाने वाले हैं वो आपको सामान बता दिया जा रहा है, वो सामान नोट करेंगे कि ऐसे भक्त जो गोद भरवाने वाले हैं उनके द्वारा मन्नत की गांठ लगाई जाती है। तो मन्नत की गांठ के लिए सामान बता दे रहे हैं। वो अपने साथ पीला रुमाल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, एक बोतल जल अवश्य लाएंगे। फिर से सुन लेंगे। मन्नत वाले जो भक्त हैं, जो गोद भरवाने वाले हैं, उनके लिए जरूरी सामग्री: पीला रुमाल, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, लौंग, इलायची, एक बोतल जल। लौंग इलायची की मात्रा आपके अनुसार रहेगी। आप चाहे 10 रुपये की लाएँ, 20 रुपये की लाएँ, उसके लिए आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे। मन्नत वाले अपनी सामग्री अपने पास रखेंगे। जब माँ भगवती का आह्वान होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। इसके साथ साथ जो भक्त लोग बीमारी से ग्रसित हैं और लंबे समय से अपनों को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए सामग्री नोट करेंगे। ऐसे भक्त अपने साथ आते समय एक बोतल में 5 नलों को जल अवश्य भर के लाएंगे। साथ में 3 कागजी नींबू, काला डोरा, 3.25 मीटर, 3.5 मीटर काला डोरा लाएं। काला कपड़ा आधा मीटर, उड़द 50 ग्राम। देखिए, फिर से नोट करेंगे। अस्वस्थ व्यक्ति जो बीमारी से जूझ रहे हैं उन भक्तों के लिए विशेष सामग्री: एक बोतल में 5 नलों का जल भरकर लाना है। कागजी नींबू 3 लाने हैं। काला डोरा 3.5 मीटर लेकर आना है। काला कपड़ा आधा मीटर और उड़द 50 ग्राम। सभी भक्त अपना सामान अपने पास रखेंगे। जब माँ भगवती की कृपा से आह्वान होगा, समय समय बुलाया जाएगा, तो अपनी सामग्री लेके अपने साथ आएंगे। तो देखिए, दरबार में व्यवस्थित थोड़ी सभी भक्तों को
बनाने के लिए सभी भक्तों को अपना अपना थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो और अपनी तरफ से हम लोग पूरी व्यवस्था कर चलते हैं ताकि आने वाली संगत को किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े तो सभी भक्तों से माफ़ी चाहेंगे और अपना अमूल्य समय निकालकर माँ भगवती प्रभु को जो भक्त संपन्न करने में हमें सहयोग प्रदान करने वाले हैं उनका हम आभार प्रकट करते हैं। तो अपनी अपनी सामग्री अपने साथ लेके रहेंगे और अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे इसी नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। देखिए सामान की कोई सीमाएं से बाध्य नहीं है, वो अपने अनुसार चलता है। जैसे कि बहुत से भक्त कहते हैं हमें लौंग इलायची कितने लाने, वो उसके लिए फिर कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई मात्रा अंशित नहीं है। आप चाहे 10 रुपये का लाइए, 5 रुपये का लाइए, वो सामग्री आपकी आपको ही वापस की जाएगी। तो चलिए भक्तों, एक बार पुनः फिर से भक्तों को माँ भगवती की तरफ से अभिनंदन देते हैं। माँ भगवती से भक्तों के भंडार बेरे, सबकी मन इच्छा पूरी करे और सभी भक्तों का कल्याण करे। अपने आशीर्वाद हमेशा माँ भगवती अपने बच्चों पर बनाए रखे। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ।